हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा। नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। क्या है और क्या नहीं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। आज मैं सोच रहा था कि कुछ कमी लग रही है। क्या कमी है पता नहीं। अच्छा हाँ, तभी मैं सोच रहा कुछ कमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब छोड़ो। हरे कृष्णा। तो हमने कल चर्चा की थी श्लोक क्रमांक 12 और 13 में। 12 में बताया था तस्य संजनय हर्षम। संजय जी थे बहुत हर्ष। संजय बोलते हैं कि जो कुरुवृद्ध पितामह हैं, वो सिंहनाद की तरह उन्होंने शंख बजाए। किसके लिए? ताकि दुर्योधन हर्षित हो जाए। दुर्योधन का दुख दूर करने के लिए उन्होंने अपना शंख सिंह की गर्जना के साथ बजाया। और जैसे ही बजाया, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानाक गोमुखा सहसा वाभ्य हन्यंता स शब्दस्तु मुलोपवत। जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, वैसे ही तुरई, है ना, ढोल, नगाड़े और टिमटिमी जो टाइप के होते हैं वो सब बजने लगे। और वो शब्द क्या थे? शब्द मूलो भवता, कोलाहलपूर्ण, हल्ला हो गया, कोलाहलपूर्ण शब्द थे वो। अब हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 14 की। तो 14 में बताया गया है कि तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब उसके बाद। ठीक है। तत्पश्चात मतलब जब पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया और उधर सारा कुछ हो आ गया, बज बुजू गए सब, उसके बाद तत्पश्चात फिर क्या हुआ? तो वो हम इस श्लोक में सुनेंगे कि इसके बाद कृष्ण और अर्जुन, यानी भगवान और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पहले पितामह भीष्म ने शंख बजाए, और अब उसके बाद कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। देखो, कृष्ण अर्जुन भी दिव्य हैं, भक्त हैं, सखा हैं उनके। और जिस पे बैठ के बजा रहे थे वो भी दिव्य है।
और जो बजा रहे थे शंख वो भी दिव्य है, और जो बजाने वाले हैं वो भी दिव्य है। सब कुछ दिव्य 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 है उधर। और इधर पितामह भीष्म की तरफ यानी कुरुओं की तरफ कुछ दिव्य कोई शब्द नहीं आया कि दिव्य था। महाभागवत थे, प्रतापी थे, शक्तिशाली थे पितामह भीष्म, लेकिन दिव्य नहीं। ठीक है, दिव्य नहीं थे, भक्त थे भगवान के, पर दिव्य कोई शब्द नहीं आया था। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, थोड़ा श्लोक टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो जीव थोड़ा जीव की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ततः श्वेत हे युक्ते महंती स्यनन महती स्यनंदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो दिव्यो शंखो प्रदत्मतु ततः श्वेतहैर्युक्ते महन्ति स्यनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तो कुछ समझ में आता है ना कि पीछे का श्लोक से लिंक क्या है इस श्लोक में। जब पितामह भीष्म ने अपने शंख बजाए तो उनके शंख बजने के बाद अब बारी है इस पार्टी की कि अब ये भी अपने शंख बजाएं। पितामह भीष्म ने जो शंख बजाए वो दिव्य नहीं थे, और यहाँ पे जो कृष्ण और अर्जुन के जो शंख बजाएंगे, आगे नाम भी बताए जाएंगे शंख के, उन्होंने जो शंख बजाए वो दिव्य है। और आज के श्लोक में हम समझेंगे कि भगवान का रथ कितना दिव्य था। और जब संजय ने इस रथ को देखा तो संजय ने बता दिया कि जीत तो उधर ही होगी, क्योंकि उधर इतना सुंदर रथ जो है। और अभी आप सुनोगे कि रथ कितना बड़ा था। हमने टीवी में देखा है कि बस कृष्ण हाँक रहे हैं, सारथी बने हैं, और पार्थ खड़े हैं, इतना नहीं था। रथ इतना बड़ा था कि उसके अंदर 5-6 बैलगाड़ी का जो माल है ना, वो लोड हो जाएगा। 5-6 गाड़ी, समझते हैं 5-6 गाड़ी कितने होती हैं। उस जमाने में बैलगाड़ी बड़ी बड़ी होती थी और उनमें बड़ा बड़ा सामान जाता था। वो 5-6 गाड़ी उसमें लोड हो जाता है इस रथ में, इतना बड़ा तो रथ था। और सफेद घोड़े थे। दो। दो थे कि 5 थे? 4। कितने घोड़े थे? 5, हाँ। उसमें एग्जाम्पल देते हैं ना, 5। जो हमारा मन, किस किस का एग्जाम्पल देते हैं, जो 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, हाँ। लेकिन एक्चुअली ये सब किसने दिया उसकी भी चर्चा करेंगे। कौन इंसान था जो देने आया था, रथ किसने दिया था, उसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है? वो तो इसमें बताया ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का अर्थ समझते हैं। ततः श्वेत है युक्ते, यानी तत्पश्चात। ततः मतलब तत्पश्चात, यानी पितामह भीष्म ने जब शंख बजा लिया तत्पश्चात, उसके बाद, उसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त। श्वेत मतलब सफेद, सफेद घोड़ों से युक्त, यानी ततः श्वेत है, है ना, हैग्रीव। हैग्रीव मतलब घोड़े के रूप में। तो है युक्ते यानी सफेद घोड़ों से युक्त। महती स्यनंदने स्थितो, यानी महती स्यनंद थे, यानी दिव्य रथ। महती स्यनंदते स्थितो, यानी दिव्य रथ, दिव्य रथ में बैठे हुए। स्थितो मतलब है ना, स्थित हो गए, स्थितो। स्थित मतलब कोई एक बैठा है, स्थितो मतलब दो बैठे हैं, बहुवचन। तो स्थितो मतलब बैठे हुए। दो कौन बैठे थे रथ पे? कृष्ण और अर्जुन, हाँ। तो इसमें बता रहा है कौन कौन बैठे। माधवा पांडवाश्चैव। ना तो यहाँ पे कृष्ण का नाम आया है, ना तो यहाँ पे अर्जुन का नाम आया है। तो कैसे समझे कि माधवास पांडवाश्चैव? माधवास कौन है? माधवास रॉक बैंड जानते हो? वो रामा, माधव। माधव मतलब कृष्ण, और पांडवश्च मतलब अर्जुन। पांडव में तो युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, तो अर्जुन ही क्यों है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात अर्जुन की अभी हो रही है ना, तो पांडवाश्रम किसको समझेंगे? अर्जुन को। अगर युधिष्ठिर की बात हो रही है, युधिष्ठिर महाराज की, तो हम पांडवा से किसको समझेंगे? युधिष्ठिर को। ठीक है। और माधव का मतलब क्या है?
माधव मतलब लक्ष्मीपति, यानी लक्ष्मी भी है साथ में। माधव का मतलब ऐसे बहुत होते हैं, पर माधव का मतलब ये यहाँ बताया गया है, वो बताया गया। माँ मतलब लक्ष्मी, और धव मतलब लक्ष्मी के पति। तो लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। नारायण है। कृष्णा, यस। तो पांडवाश्चैवा क्या किया, बता रहे हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, यानी माधवा पांडवाश्चैवा दिव्यो शंखो प्रदत्तो, दिव्य शंख बजाए। माधव, ये प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। माधव मतलब, माँ मतलब लक्ष्मी, और धम मतलब लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति मतलब पति। तो माधव मतलब लक्ष्मीपति, यानी दोनों आ गए। कृष्ण, राधा समझ लो कृष्ण, या फिर नारायण लक्ष्मी समझ लो, विष्णु लक्ष्मी समझ लो, इस तरीके से आ गए दोनों। ठीक है, तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात अनुवाद पढ़ने से पहले, जो महाराज परीक्षित थे, महाराज परीक्षित कौन है, सब जानते हैं? कौन है महाराज परीक्षित? अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते। अर्जुन के पोते थे महाराज परीक्षित। उन्हीं को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। और सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना रहे थे, तो वहीं पे सौनक आदि ऋषि, यानी सौनक मुनि थे, वो सुन रहे थे। नहीं, सॉरी, सौनक नहीं, सूत गोस्वामी। वहीं पे सूत गोस्वामी कथा सुन रहे थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई भागवतम की, तो उन्होंने पूरी याद कर ली, सारी कैच कर ली, याद कर ली। लिखने का नोटपैड बनाने का टाइम ही नहीं था, ना बनाने का मतलब था। उसके बाद उन्होंने फिर अनेक सौनक आदि ऋषि को वो कथा सुनाई नैमिषारण्य में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से है, इस तरीके से ही आता है। तो महाराज परीक्षित जब रथ पे चलते थे, तो उनके काले घोड़े थे। और यहाँ कौन से घोड़े हैं? श्वेत घोड़े कौन से हैं? यहाँ ये जूम पे बताएंगे, जिनकी प्रोफाइल खुली है। हाँ, बताओ, घोड़े कौन से कलर? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर है। इंग्लिश में आती है? इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। मैं सोच रहा सफेद घोड़े थे। अच्छा, सफेद होते? सफेद ही तो घोड़े थे, यही तो है भगवान। हाँ हाँ, लेकिन सफेद घोड़े हैं यहाँ पे, सफेद घोड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुवाद। दूसरी ओर से, दूसरी ओर कौन सा? हाँ? पहले श्लोक से सोचो, पहले श्लोक में पितामह भीष्म संग बताया, अब दूसरी ओर से मतलब दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखो, पितामह भीष्म प्रतापवान थे, सिंह की गर्जना के युक्त थे, गर्जना की भी। महाभागवत थे, लेकिन दिव्य नहीं बोला गया उनके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ दिव्य बोला गया है। दिव्य का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ट्रांसीडेंटल, या हाँ, दिव्य मतलब है कि भौतिक शरीर नहीं होता, कोई भौतिक मटेरियल चीज नहीं है। दिव्य मतलब कि स्पिरिचुअल है, वो कुछ भी कर सकती है। वो चीज बोल भी सकती है, वो चीज खा भी सकती है, वो चीज कुछ भी दे सकती है। जैसे कि जब हम गोलोक वृंदावन जाते हैं, तो वहां पे कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष क्या करते हैं कि जो उनसे मांगोगे वो प्रदान कर देंगे। जैसे आप कल्प वृक्ष है आम का, अब हम सोचेंगे तो आम से आम ही मिलेगा, लेकिन अगर हम मौसमी मांगेंगे तो मौसमी भी देगा, हम बनाना मांगेंगे तो बनाना भी देगा, हम जो मांगेंगे वो देगा। हम बोलेंगे कि 1,000 रुपए चाहिए, तो 1,000 रुपए भी देगा। लेकिन वहां पे किसी की इच्छा नहीं होती 1,000 रुपए, वहां पे रुपए नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये तो करेंसी यहाँ पे आके चली है। वहां पे क्या होता है, वहां पे स्वर्ण होते हैं। स्वर्ण मतलब सोना, सोना ही होता था पहले पहले। अभी भी सोना दे के ही करेंसी छापी जाती है। अगर सोना नहीं है तो करेंसी नहीं छाप सकते, सोना के बदले करेंसी। ठीक है, तो और इस श्लोक में एक शब्द आया था महति से नंदने, लिखा है, यानी महान रथ पे बैठे थे। महति मतलब महान रथ। तो ये रथ गिफ्ट दिया था, किसने गिफ्ट दिया था? अग्निदेव ने। क्यों दिया था? बर्थडे था उनका। तो भूखे थे? कब्जी क्यों हो गई थी पेट में? मैंने बताया क्या यार। एक राजा थे, एक राजा थे,
अर्जुन को रख दिया था। एक राजा थे जो कि इतने शौकीन थे यज्ञ करने के, उन्होंने कुछ अपने चेलों को बुलाया जो ऋषि मुनि वगैरह थे, और यज्ञ करने बैठ गए। और यज्ञ करते तो स्वाहा स्वाहा, यज्ञ पे तो घी डलता है, घी डाल रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, कहीं कुछ बेजा डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, ऐसे चल रहा था। इतनी देर तक यज्ञ किया कि जो ऋषि मुनि स्वाहा स्वाहा कर रहे थे उनके चेहरे काले पड़ गए, बाल उड़ गए पूरे, चेहरे फेस काले पड़ गए। और वो कहते हैं कैसा राजा है भाई, कितना यज्ञ करेगा, एक यज्ञ की एक सीमित लिमिट होती ना, सब काले हो भाग गए छोड़ के। अब राजा कह रहा है भाग गए छोड़ के, यार क्या करें। अब राजा ने तपस्या करी और राजा चला गया वर मांगने, अपने ब्रह्मा जी से मांगा, किससे मांगा, वर मांगे, कह रहा बताओ क्या चाहिए। मुझे चाहिए कि चार लोग मुझे ऐसे दो, मैं यज्ञ करूंगा वो यज्ञ में हारे ना, मतलब मेरे साथ लगे रहें कंटिन्यू यज्ञ में। तथास्तु। फिर चार लोग मिल गए। अब फिर यज्ञ करने बैठ गए, और यज्ञ करते करते इतना आहुति डाली, इतनी आहुति डाली कि अग्निदेव का पेट खराब हो गया। आहुति खा खा के, खा खा के, कहते हैं ना ज्यादा खा लो, ज्यादा घी दे दे के, दे दे के, दे दे के अग्निदेव का पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो खूब इलाज करा लिया, अब वो पेट सही नहीं हो रहा उनका। परेशान, क्या करें क्या करें, आचार राजा है ये तो लगा पड़ा है। इतना पेट खराब हो गया था कि अब अग्नि जल ही नहीं रही थी। अब राजा बार बार स्वाहा करता, अग्नि बुझ जाती, अग्नि कैसे बुझ रही है। फिर जलाता अग्नि मंत्रों से, फिर अग्नि जलती थोड़ी, फिर स्वाहा करता, फिर अग्नि बुझ जाती। ये क्या चक्कर, अग्नि क्यों बुझ गई है। क्योंकि वो खा नहीं पा रहा था आहुति, पेट खराब हो गया था उनका। ठीक है। अब पेट खराब हो गया था यज्ञ का, तो अब वो समझ नहीं पा रहे क्या करे, तो वो कह रहे यार ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, कह रहे कि ये वो राजा है क्या, वरदान दे दिया आपने, उसने मेरा पेट खराब कर दिया आहुति दे दे के, दे दे के। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं। तो कह रहे खूब इलाज करा लिया पर ये ठीक ही नहीं हो रहा मेरा पेट, पाचन शक्ति जो है, कब्जी है जो, वो ठीक ही नहीं हो रही, क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताते हैं कि आप एक काम करो, खांडव वन है, आप खांडव वन को खा लो। बता दिया, लोकेशन दे दी, मैसेज कर दिया लोकेशन, पहुंच गए वहां पे। और खा ही रहे थे, मुंह में गया ही था, तुरंत इंद्रदेव आ गए, कह रहे ये कौन खा रहा है खाना, ऐसे कैसे खा सकता है। और क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं। अब कैसे खाए, जला के तो खाएगा, अग्निदेव कैसे खाएंगे, जला के किसी चीज को खाएंगे ना, तो अग्निदेव है वो। अग्निदेव खाने मतलब है कि जला के राख कर दो, मतलब खा लिया उन्होंने उसने। अब अग्निदेव बारिश कर दें, और उनके पास हाथी थे बहुत सारे, तो हाथी आते थे पानी भर भर के सूंडों में, और पानी फेंकते थे ऐसे करके। अब खूब कर लिया पर वो खा नहीं पा रहे। परेशान हो गए यार कि अब दिक्कत है। दवा तो मिल गई, दवा बता भी दी, पर खा नहीं पा रहा हूँ दवा। मेडिसिन तो मिल गई, पर मेडिसिन पेट में नहीं जा पा रही है, कैसे क्या करूं। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, कहे ब्रह्मा जी आपने मेडिसिन तो बता दी, स्थान भी बता दिया, लेकिन मैं मेडिसिन खा नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं खा पा रहे, अरे वो इंद्र है ना। इंद्र क्यों, क्योंकि इंद्र के सगे साथी रहते थे उस जंगल में, राक्षस को मतलब ऐसे रूप में, कुछ पुराना था उससे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई हानि पहुंचाए, तो इसलिए बार बार अग्नि बुझा देते थे पानी से। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस समय ना द्वापर युग चल रहा है, और कृष्ण भगवान और उनके मित्र अर्जुन वहीं पे हैं, मतलब नीचे ही है। आप उनके पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो, अगर अर्जुन ने हेल्प कर दी तो हो जाएगा आपका काम, आपको मेडिसिन मिल जाएगी खाने के लिए। तो फिर अर्जुन के पास भेष बदल के आते हैं, और उनसे कहते हैं कि मुझे इच्छा, मतलब मुझे जो चाहिए। तो वो कहते हैं आप ब्राह्मण हो, ऋषि हो, बताओ आपको क्या चाहिए। तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं कि मैं अग्निदेव हूँ, मैं इससे से परेशान हूँ। फिर उसके बाद जो धुआंधार लड़ाई होती है इंद्र में और इंद्र के लड़के में, पिता को हरा देते हैं, कौन, अर्जुन। वो ऊपर से बारिश करते, ऊपर छत बना देते हैं पूरा, बारिश आ रही और बारिश ऊपर ही जा रही। सुदर्शन चक्र भगवान का, भगवान ने भी सहायता करी। इस तरीके से फिर उन्होंने पूरा खांडवन खा लिया, जो भी उसमें औषधि थी, जो भी उसमें चर्बी थी जानवरों की, सब खा पी के उनका पेट सही हो गया। तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ क्या। तो फिर वो रथ गिफ्ट देते हैं। और रथ ऐसा वैसा रथ नहीं था, यहाँ बोल रहे हैं दिव्य, यानी वो रथ भी दिव्य था। दिव्य मतलब ऐसा था वो उड़ भी सकता था, पानी में भी चल सकता था, और तीनों लोकों में कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता था। इस तरीके से यज्ञ था, लेकिन हम लीला में सुनते रथ तो ये नष्ट हो गया था। वो लीला पॉइंट व्यू है, वो वापस एज इट इज वैसे ही था जो उन्होंने दिया था गिफ्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि घोड़े भी दिव्य थे, ऐसा नहीं कि घोड़े दिव्य नहीं थे, घोड़े उड़ भी सकते थे, घोड़े पानी पे भी चल सकते थे, और घोड़े कभी हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ये सब था घोड़े में। और दूसरा, उस रथ पे पताका थी हनुमान जी की, जो पता है कितनी योजन लंबी थी, आज ही सुना मैंने, 8 किलोमीटर लंबी इतनी पताका थी ऊपर। सोचो रथ कितना बड़ा होगा, पताका कितनी बड़ी होगी। और पताका इतनी वो थी कि जंगल वंगल में कहीं से भी गुजरेगी, ऐसा नहीं कि पेड़ आ गया तो झुक गई, ये हो गया, नहीं, खड़ी रहेगी वो।
इस तरीके का रथ था दिव्य रथ। अब ऐसे रथ को संजय जी अब देख रहे हैं तो कह रहे हैं अरे यार जीत तो वहीं होगी, क्यों, माधव है ना उधर, माधव मतलब समझते हैं, कृष्ण है और लक्ष्मी भी है, जहां लक्ष्मी होती है वहां क्या होता है, विजय होती है, श्री, जहां लक्ष्मी और श्री है वहां विजय होती है। तो विजय पक्की निश्चित थी, इसीलिए पितामह पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि मैं लड़ूंगा, अपना कर्तव्य निभाकर लड़ूंगा, लेकिन जीत तो भगवान ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि उधर है ना, तो जीत तो वही है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अपने अपने दिव्य शंख बजाएं। और यहाँ पे एक त्रिलोक की विजयत्व, और एक शब्द आया है महाप्रभव। तो महाप्रभव शब्द उसको सूचित कर रहा है कि रथ दिव्य था, महाप्रभावशाली था। और त्रिलोक की विजय का मतलब था कि तीनों लोगों को जीतने वाले, उस रथ पे जो दोनों आसीन थे वो तीनों लोगों को, क्योंकि भगवान कृष्ण थे ना, तो तीनों लोगों को जीत सकते थे, इसलिए भी उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। कृष्ण किसके पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में। तो ये त्रिलोक की विजय को दर्शा रहा है, त्रिलोक की विजय मतलब तीनों लोगों को, तीनों लोगों पे विजय पा लेंगे उस रथ के साथ, लेकिन कुरुक्षेत्र में विजय नहीं पा पाएंगे। ऐसा है क्या, तीन लोगों में जो विजय पा लेगा वो कुरुक्षेत्र में नहीं पा पाएगा क्या। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कौरवों की विजय की कोई आशा न थी, क्यों, त्रिलोक की विजय, क्यों, क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी उधर थे, इसलिए। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पच्छे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है कि जय, जय मतलब जीत, सदा पांडु के पुत्र की होती है, ये तो नहीं लिखा। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, जैसों की मतलब क्या है, जैसे कि इस श्लोक के हिसाब से तो ये आ रहा है कि जहां भगवान संग है तो पांडु पुत्रों की जीत होगी, लेकिन पांडु पुत्र जैसों की का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने और ट्विस्ट डाल दिया है इसमें, और खुल के बता दिया है। जैसों की मतलब क्या है, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्या मतलब है, कौन करना है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, जैसों का मतलब बताओ, जैसे नहीं, जैसों। यहाँ पे पांडव की बात नहीं बता रहे, यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ये सूत्र बता रहे हैं कि जिसके तरफ कृष्ण होते हैं उसकी हमेशा जीत होती है, कोई भी हो। पांडु के पुत्र जैसों की होती है, पांडु के पुत्र जैसों मतलब समझते हैं, पुत्र मतलब पांडु के पुत्र क्या थे, भक्त थे, तो भक्त जैसों की होती जीत, यानी जहां भी भक्त है, जहां भी कृष्ण के संग है वही है। कैसे, क्या, ये तो ये बोला था आपने कि पांडव की जीत इसलिए थी कि वो भक्त थे। हाँ हाँ, उन जैसी भक्त होंगे, हाँ बिल्कुल, राइट राइट। अच्छा, मैंने सुन नहीं पाया फिर सही से। तो उन जैसे मतलब यह है कि जिधर लक्ष्मी होती है, जिधर भगवान कृष्ण होते हैं, उनकी सदा हमेशा जीत होती है, इसीलिए कह रहे हैं जय सदा पांडु के पुत्र जैसो की होती, पांडु के पुत्र जैसे और भी होंगे, है ना, उनकी भी जीत होगी, ये कहना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं उनके साथ, यानी भगवान कृष्ण का आश्रय जिसने ले रखा है उनकी जीत होगी, जिनका आश्रय ले रखा है, एक ही बात है, भक्त। ठीक है, भक्त आश्रय ले रखा है, और जीत वही होती है। अब देखो, देखो युद्ध अर्जुन को, जो चेतन जो, क्या, जो भगवान है वो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि युद्ध करो, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो, हमें क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा करो, बोल रहे हैं कि नहीं, बोल भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा नाम लो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, लेकिन अर्जुन को वहां क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, अलग है डिफरेंस। तो हमें युद्ध नहीं करना है, हमें भगवान का नाम लेना है, ये सूत्र समझना है। ठीक है।
और जहां जहां भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मी। अब विचार करो, कृष्ण है लक्ष्मी के प्रति, कृष्ण है पांडवों के प्रति। तो ऐसा हो सकता है कि कृष्ण के भक्त भीख मांगे और लक्ष्मी बोले कि मैं तो दुर्योधन के साइड हूं, आप लोग भीख मांगो, ऐसा हो सकता है? जहां कृष्ण होंगे लक्ष्मी कहाँ है? क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि कृष्ण के भक्त तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, और लक्ष्मी है कि वो दुर्योधन के पास है, ऐसा हो सकता है? क्या लक्ष्मी दुर्योधन के पास रह सकती है? क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं लक्ष्मी है और वहीं रह सकती है। हम्म? हाँ, दुर्योधन तो मारा गया ना, नहीं रहती। तो युद्ध में विजय, विजय को भी लक्ष्मी कहते हैं। यहाँ पे एक लक्ष्मी, एक तो ये होगी साक्षात लक्ष्मी, एक लक्ष्मी पैसा भी होता है, एक लक्ष्मी विजय भी होता है, विजय, ठीक है। तो विजय होता है, श्री होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण कहें, अरे मैं तो अपने भक्तों को जिता नहीं पाया, धिक्कार है, लक्ष्मी जी भी उधर दुर्योधन की सेवा कर रही हैं? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा सपने में भी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्त है, जीत वहीं होगी। क्योंकि लक्ष्मी कहीं रह ही नहीं सकती कृष्ण के अलावा, कृष्ण के साथ, कृष्ण के बिना। नहीं तो ये हो सकता था ना कि कृष्ण बाद में बोले मैं अपने भक्तों को जिता ही नहीं पाया, मैं अपने भक्तों को जिता नहीं पाया, और दुर्योधन पे कृपा, और लक्ष्मी जी दुर्योधन पे कृपा कर रही हैं, यानी उधर फल फूल रहे हैं खूब ऐसे करके। तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये चीज सूचित कर रही है माधव शब्द को, माधव शब्द आया था श्लोक में। तो माधव शब्द क्या सूचित कर रहा है? यही कर रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ कृष्ण है वहां लक्ष्मी नहीं है। तो इसीलिए हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही आशीर्वाद दे देती है वहीं से। देखा है कि कोई कोई भक्त कितने महान राजा हैं, सारी संपत्ति, भक्त हैं तो है ना, लक्ष्मी है। और लेकिन जो जो असुर होते हैं, उन्होंने लक्ष्मी को मान लो किडनैप कर लिया, यानी यानी राम की वाइफ को रावण ने। तो असलियत में तो लक्ष्मी सीता जी थी नहीं, छाया सीता जी यानी दुर्गा थी। तो दुर्गा क्या करके आई वहां पे? सर्वनाश करके आई, उसका सारा श्री वरी सब छीन छान लिया। और लेकिन हम भक्त देखते हैं, भक्त होता है तो वहां पे लक्ष्मी होती होती है, इसलिए भक्त को पैसे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर वो कृष्ण का भजन कर रहा है तो अपने आप लक्ष्मी जी सब सेट करती जाएंगी उसके खाने पीने का, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि ये माधव शब्द को सूचित करता है, यानी कृष्ण की क्योंकि कृष्ण कभी रोलूले मुंह पे नहीं रहते, कि रोलू उनका मुंह सड़ा हुआ हो, दुख कर रहे हो, हमेशा मुस्कान युक्त रहते हैं। क्यों? लक्ष्मी हमेशा रहती है उनके साथ। आप कोई क्वेश्चन करे, अच्छा लक्ष्मी जी तो हम सुनते हैं चंचला हैं, वो एक टिकती नहीं एक जगह है, तो कृष्ण के पास कैसे टिकी हैं, या नारायण के पास कैसे टिकी हैं हमेशा से, क्यों? बताओ, कौन बताएगा? पहले जूम वालों से पूछते हैं। जूम वाले पहले ही मूडी कर रहे हैं ऐसे। है? के बिना नहीं रह सकती। क्या? जी, आप ही तो बोल रहे हो वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। लेकिन हम एक जगह ये भी सुनते हैं ना, लक्ष्मी चंचला है। आपने बताया कब हमें? अच्छा, बढ़िया बढ़िया, सही सुन रहे हो, ठीक है। बताना चाहिए। उनकी अनंत लीला है। ठीक। इन्होंने सही जवाब दिया कि आप ही ने तो बताया कि लक्ष्मी अपने पति के बिना रह नहीं सकती। हाँ, एक जवाब क्या है? अच्छा देखो, चंचल का मतलब ये होता है, जैसे मन चंचल होता है, मन हमारा कहीं एक जगह लगता है, जब तक उस मन को रस मिलता है, आनंद मिलता है, तब तक तो मन रहता है। जैसे आनंद खत्म, रस, मतलब क्या आनंद? अनंत लीला है, अनंत मुख है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, जैसे हमारा मन चंचल है, और इधर बता रहा है लक्ष्मी भी चंचल होती है। मन चंचल है तो मन क्या करता है? एक जगह टिकता है, कब तक? जब तक उसको आनंद आ रहा है। और जैसे आनंद मिलना बंद हो गया तो मन दूसरी जगह लग जाएगा, वहां जितना आनंद मिले फिर, ऐसे चंचल मन है, घूमता रहता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी हैं। लेकिन होता यह है कि कृष्ण भगवान नए नए रस मिलते रहते हैं उनको, उन्हें कभी पुराना लगता ही नहीं। नया रस मिला, अब चंचल तो तब होंगी ना जब वही रस रहेगा, नया फिर रस आ गया, तो फिर तो इसीलिए वो हमेशा वहीं टिकी है। इसीलिए सहन कर रहे हैं, क्योंकि नए 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 रस, नए नए रस मिलते रहते हैं।
यही बोल रही थी, रस बोल रही थी। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। श्री और विजय दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी श्री मतलब लक्ष्मी, और विजय दोनों प्रतीक्षा कर रही थी अर्जुन का। अब आप में से कितने लोग ये मानेंगे कि लक्ष्मी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं? क्या लक्ष्मी जी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? लक्ष्मी मतलब पैसा, प्रतीक्षा कर रहा है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। समझ में आया? 29 दिन काम करते हैं, 30वें दिन सैलरी मिलती है ना, तो हम लक्ष्मी का इंतजार करते रहते हैं, पैसा मिलेगा, कब आएगा। और जिस दिन मिलता है उसी दिन खत्म। जैसे ऑफिस की बात बताता हूँ। ऑफिस में क्या है कि सुबह ही सैलरी ट्रांसफर हो गई थी, पता ही नहीं चला किसको कब, रात को कैसे करी, सुबह 8 बजे आ गई थी। अब एक इंसान पूछ रहा है 2 बजे, यार सैलरी नहीं आई। सर कह रहे सैलरी आगे खत्म भी हो गई, लोगों ने उड़ा भी दी। आप कह रहे सैलरी नहीं आई अभी? सैलरी तो उड़ा भी दी लोगों ने, खत्म भी हो गया, अकाउंट खाली हो गया सारा सब लोगों का। तो इस प्रकार से हम 29 दिन मेहनत करते हैं, इसलिए कि हाँ मिलेगा। इसलिए तो कर रहे हैं। मान लो बोले 1 महीने काम करना है, सैलरी नहीं देंगे, तो करेगा कोई काम? यानी सैलरी मिलेगी तो हम काम कर रहे हैं। तो हम 29 दिन इसलिए भुगतते रहते हैं काम में कि 30वें दिन सैलरी मिलेगी, और जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन खत्म। फिर 30 दिन, फिर 29 दिन भुगतेंगे, फिर एक दिन सैलरी मिलेगी, फिर खत्म। ऐसा होता रहता है। तो हम प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं विजय और श्री। तो है ना महत्वपूर्ण बात, ये चीज समझना चाहिए। और भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, और भगवान को देख नहीं रहे। लक्ष्मी से मतलब समझ लो हम पैसा के पीछे पड़े हैं, भोग के पीछे पड़े हैं, और भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर रहे हैं, वैकुंठ में बैठे कि कब आएगा, कब आएगा। और वैकुंठ हमारा प्रतीक्षा कर रहा है वैभव प्रदान करने के लिए। वैकुंठ में जाएंगे तो बहुत सारा वैभव मिलेगा वहां पे गोलोक में। तो वो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन हम हैं कि यहाँ इधर उधर देख रहे हैं, इस तरीके से। और विजय और श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो त्रिलोक के शब्द आया था, एक बता रहा था मैं। त्रिलोक मतलब तीनों लोकों में जहां कहीं ये रथ जाएगा और ये दोनों जाएंगे, वहां विजय पक्की है, छोड़ के सिर्फ कुरुक्षेत्र छोड़ के, बस वहां हारेंगे, बाकी सब जगह विजय होगी। है क्या? यानी कुरुक्षेत्र में भी विजय होगी निश्चित। ठीक है। अब टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 12-13, यानी कल हमने जो चर्चा करी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जो बताएगा वो हाथ उठाना। पहला क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने अपना शंख क्यों बजाया, और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को क्या इंगित किया? इस पे प्रकाश कौन डालेगा? जूम में कोई बताना चाहता है तो हाथ उठाओ। क्या? ऐसे आवाज नहीं आएगी, माइक पकड़ो और उसमें बोलो ताकि आवाज आए। हाँ अभिषेक, कौन बताएगा? तुम्हें पता है कुछ? थोड़ा तेज चिल्ला के यहाँ के बैठो तो सुनाई पड़ेगी कथा में। तो कथा में सुनाई नहीं पड़ेगा क्या बोल रहे हैं? पहला देखो, दो इसमें, दो एक ही प्रश्न में दो हैं, पहले प्रश्न समझो। भीष्म पितामह ने अपना शंख क्यों बजाया, एक प्रश्न। क्यों बजाया पहले इसको बताओ। हाँ, भय को दूर करने को या दुख को दूर करने को, एक ही बात है। ठीक है। और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को क्या इंगित किया? हम्म। हाँ, ये उन्होंने अपने हताश पुत्र को दुर्योधन को ये इंगित किया कि देखो मैं संग हूं, सब हैं, लेकिन जीत उधर ही होगी कि उधर भगवान कृष्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न। अब दूसरा, भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन के लिए देह त्यागने के लिए तैयार थे? अरे पहले जूम को पूछने दो, जूम वाले बताओ।
भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन के लिए अपनी देह त्यागने के लिए तैयार थे? आंसर पता है तो हाथ उठाओ, मैं अनम्यूट करूंगा। और नहीं पता है तो मुंडी ऐसे हिलाओ कि नहीं पता है। पता है, चलो ठीक है, बताओ। प्रभु जी, वो ना वो क्या बोलते हैं, जैसे हम राजा है तो हमारी वो, बोलो बोलो बोलो। अरे वो होते नहीं है वो, जैसे राजा है तो उनका वो, उनकी सिंहासन। राज सिंहासन। चलो ठीक है, अच्छी कोशिश थी। मुझे शिवदयाल प्रभु बोलना ही बताएंगे? नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं। शिवदयाल प्रभु को मौका देते हैं, बताइए। वो प्रजा नहीं होते। शिवदयाल प्रभु का प्रश्न क्या था, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ क्या हरे। बताना है बताओ, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ। थोड़ा धीरे स्लो बोलो, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। अभी अभी प्रभु ज्वाइन हुआ हूँ मैं। क्या बताना है ये पूछ रहा हूँ। सुनाई दिया अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, अच्छा अभी भी ज्वाइन हुए हैं, अच्छा ये बोल रहे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कोई। भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन के लिए देह त्यागने के लिए तैयार थे? हाँ, रक्षा करेंगे, हाँ हाँ, यस यस। वचनबद्ध थे, कहने मतलब ये, उन्होंने वचन दिया था कि राजा, इस राज सिंहासन पर जो रहेगा उसके लिए मैं वफादार रहूंगा, इसलिए अपनी देह त्यागने को तैयार थे। ठीक है, ओके। ये तीन, तीन बिल्कुल वैसा है। अब आ जाओ आज के श्लोक से। आज के श्लोक से तो आसानी से जवाब दे दो, आज तो सुना है ना पूरा। तो आज के श्लोक से देखो कि आज हमने क्या चर्चा की, ठीक है। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को कैसा कहा गया है, ये बताओ। पहले ने पहले 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 जूम वालों को पूछे, बताओ। एक बार और पूछिए। याद था, बोलना नहीं आता, क्या करें। लिख के बता दें। लिखिए, इसमें सुन लो फिर से। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को कैसा कहा गया है? विजय बताई थी ना, हाँ, है ना। क्या? विजय, लिख के बता दूं। हाँ लिख के बताओ, कोई नहीं, मैसेज करो, एक सेकंड, ठीक है। ओके, लिख। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप टेक्स्ट मैसेज कर देना, ठीक है। यही बोलना नहीं आ रहा था प्रभु जी। क्या? वो तो ठीक है, अभी प्रश्न जो पूछा है उसका कहाँ लिखा? अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि भीष्म देव जो शंख बजाया गया था वो दिव्य नहीं था, और अर्जुन और कृष्ण ने जो शंख बजाए थे वो दिव्य थे, तो दिव्य वर्ड आया था वो। और इसमें क्या कह रहे हैं, और ऐसे नाद से क्या सूचित हो रहा है, मतलब जो दिव्य शंख जो बजा रहे हैं उसका नाद जो निकल रही है उससे क्या सूचित हो रहा है, क्या होने वाला है उस शंख से, क्या सूचित कर रहा है? पांडवों की जीत होगी, तो राइट आंसर क्या है? दोनों मिलाएं तो दिव्य शंख, दिव्य शंख थे, और ये इंगित कर रहा है, ये सूचित कर रहा है कि पांडवों की जीत होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा। अर्जुन की जीत निश्चित थी, इस श्लोक के अनुसार तीन कारण दीजिए। हाँ, ये अच्छा है। अर्जुन की जीत निश्चित है, इसके तीन कारण बताओ कि क्या क्या चीज थी जिससे कि अर्जुन की जीत होगी। हाँ, जो जो दिव्य रथ था, हाँ ठीक है। और कौन? कृष्ण खुद ही थे, हाँ ठीक है, ये भी सही है। हाँ, और दिव्य शंख थे, शंख भी उनके दिव्य थे, और शंख भी कारण दिखा रहा था, जब शंख बजा रहे थे तो भी कारण है कि विजय इधर ही होगी। भगवान थे, हाँ हनुमान जी भी थे, लेकिन यहाँ पे तीन कारण ही, तीन कारण पूछे गए हैं। तो तीन कारण ये थे कि जीत अ, अर्जुन की ही होगी।
तीसरा नंबर प्रश्न, कृष्ण और अर्जुन के रथ की क्या विशेषता थी एवं स्थितो शब्द से क्या इंगित कर रहे हैं? तो रथ की क्या विशेषता थी? हाँ, ये भी विशेषता थी। और हाँ, पानी में चल सकता था। और इससे स्थितो शब्द से क्या पता है? स्थितो, स्थित, क्योंकि रथ पे बैठे थे दोनों, शब्द से इंगित कर रहे हैं स्थितो। तो कृष्ण और अर्जुन के रथ की क्या विशेषता थी? बहुत सारी विशेषता थी। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि रथ में भगवान अर्जुन बैठे थे। और त्रिलोक की विजय, ये विशेषता, त्रिलोक विजय मतलब वो जो रथ है तीनों लोगों को विजय प्रदान करने वाला था। ऐसा रथ दिया था किसने? अग्निदेव ने। तो अग्निदेव ज्यादा पावरफुल है भगवान से? नहीं, भगवान ने ही उनको दिया था कि आप मुझे दे देना। भगवान ने बोला जब मैं लीला करने आऊंगा तो आप ये रथ मुझे दे देना। जैसे कि जो गांडीव धनुष नहीं, सुदर्शन चक्र, बता डिफरेंट डिफरेंट, कहीं बताते अग्निदेव ने दिया था, कहीं बताते किसी और ने दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र हमेशा कृष्ण के पास रहता है। वो उन्होंने लीला में दिया था कि आप दे देना मुझे, इस तरीके से। जैसे होता है ना कि ये देखो मेरी बुक है, जब लीला ड्रामा होगा तो ये बुक आप मुझे से पकड़ाना, है ना, इस तरीके से। तो बुक तो मेरी है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्जुन के रथ के घोड़े किस रंग के थे? हाँ, ये जूम वाले बताएंगे। अर्जुन के घोड़े किस रंग के थे? काले रंग के या लाल रंग के? लिख के बताओ जल्दी। हाँ? किसी को नहीं पता आंसर? लिख के भेजो। अर्जुन के रथ के घोड़े किस रंग के थे, काले या लाल थे? अच्छा, सब बता रहे हैं। बताओ बताओ, सबको मौका दिया जाएगा। ठीक है, बताइए। वाइट हरे थे कृष्णा प्रभु जी। क्या? बोल 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 बोल, व्हाइट कलर के थे। व्हाइट कलर के पहले? अच्छा, पहले ही बताया था व्हाइट कलर के थे। अच्छा, इसी बता दिया। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ प्रभु बताइए कि महाराज परीक्षित के घोड़े किस रंग के थे? ये कहाँ से आ गए? महाराज परीक्षित के काले रंग के थे। और उनके दादा के किसके थे? सफेद रंग के, श्वेत रंग। ठीक है, ओके। ठीक है, लास्ट प्रश्न नहीं, इसमें एक और था ना। एवं वह रथ किसके द्वारा प्रदत्त था? ये तो बताइए, अग्निदेव के द्वारा। और उस रथ से क्या सूचित होता था? जीत, फ्लैग लगा था। ठीक है, श्लोक के अनुसार भगवान को माधव क्यों कहा गया? तात्पर्य से समझाइए। अरे यार, इनको मैं कॉल अभी करूंगा, बताओ। श्लोक के अनुसार भगवान को माधव क्यों, मैंने बोला कि ये शब्द आएगा, याद कर लेना। माधव क्यों कहा गया? माधव का मतलब क्या है? हाँ, लक्ष्मीपति। माधव मतलब लक्ष्मी के पति। से तात्पर्य समझाइए कि जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती है, और भगवान लक्ष्मी होते हैं वहां पे विजय होती है। ठीक है, तो यही है कि लक्ष्मी के पति हैं। माँ मतलब लक्ष्मी, और धव मतलब पति, यानी लक्ष्मी पति। ठीक है, माधव। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास थोड़ा लेट हो गई। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।